आर्थर शोपेनहावर 19वीं सदी के पश्चिमी दार्शनिक थे, जिनका मूल विचार था कि संसार इच्छा से संचालित होता है और इस इच्छा की सबसे प्रबल, सबसे छिपी हुई और सबसे विनाशकारी अभिव्यक्ति कामेच्छा अर्थात सेक्सुअल डिजायर है। उनके अनुसार यह प्रवृत्ति मनुष्य को अपने उच्चतर लक्ष्यों से गिराकर केवल प्रजनन की मशीन बना देती है। शोपेनहावर के शब्दों में, पुरुष जब स्त्री की ओर यौन दृष्टि से आकर्षित होता है तो वह अपनी तर्क शक्ति, विवेक और स्वतंत्रता खो बैठता है। उनका मानना था कि पुरुष की असली ताकत उसका ध्यान, ऊर्जा और आत्मनिर्भरता है, लेकिन जैसे ही वह यौन लिप्सा में डूबता है, यह सारी ऊर्जा नष्ट होने लगती है। वह मानसिक रूप से चंचल, निर्णयों में कमजोर और भावनात्मक रूप से निर्भर बन जाता है। शोपेनहावर ने कहा कि यौन इच्छा कोई व्यक्तिगत रोमांटिक खोज नहीं, बल्कि प्रकृति का प्रोग्राम है, जिसका असली मकसद स्पीसीज प्रिजर्वेशन यानी प्रजाति को बनाए रखना है। पुरुष को लगता है कि वह प्रेम के लिए आकर्षित है, पर वास्तव में वह केवल प्रकृति के जैविक आदेश का पालन कर रहा है। सेक्स के बाद आने वाली पोस्ट क्वाइटल ट्राइटनेस यानी संभोग के बाद की उदासी उनके अनुसार यह साबित करती है कि आनंद क्षणिक है और परिणाम दीर्घकालिक। यह क्षणिक सुख पुरुष को बड़ी कीमत पर मिलता है। स्वतंत्रता, मानसिक शांति और दीर्घकालिक लक्ष्यों की बलि देकर। भारतीय दर्शन में भी इसी विचार को अलग भाषा में समझाया गया है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, यानी जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाता है तब उसकी जीवन शक्ति स्थिर और सुरक्षित हो जाती है। यहाँ वीर्य केवल शारीरिक बीज नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति होती है। उपनिषदों में मानव जीवन को 4 पुरुषार्थों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम को पूरी तरह से नकारा नहीं गया, लेकिन यह चेतावनी दी गई कि यदि यह धर्म और विवेक के नियंत्रण में न हो तो यह बंधन और पतन का कारण बन जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है, इंद्रियाणि हासचरति, यानी इंद्रियां चंचल हैं और जो उन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह जीवन के उच्चतम लक्ष्य से वंचित हो जाता है। शोपेनहावर के विचार इस दृष्टि से भारतीय संन्यास परंपरा से मिलते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिस दिन तुमने यानी यौन प्रवृत्ति पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया, उसी दिन तुम अजेय बन जाओगे। इसी तरह महर्षि पतंजलि और आदि शंकराचार्य ने भी चेताया कि काम वासना ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने वाली सबसे गहरी जंजीर है। शोपेनहावर ने महिलाओं को प्रकृति का साधन कहा। यहाँ उनका आशय यह नहीं था कि महिलाएं बुरी हैं, बल्कि यह कि प्रकृति ने पुरुष को आकर्षित करने का माध्यम स्त्री के सौंदर्य और यौन आभा में रखा है, जिससे पुरुष अपनी स्वतंत्रता भूलकर प्रजनन में लग जाए। यही कारण है कि भारतीय ऋषि माया को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो आत्मा को भटकाती है। भारतीय संतों ने ओजस संरक्षित वीर्य से उत्पन्न आध्यात्मिक शक्ति की बात की, जिससे वे ध्यान, तपस्या और साधना से संरक्षित रखते थे। उनका मानना था कि यह ओजस ही मेधा, स्मृति और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। शोपेनहावर के विचार में भी यही भाव है। पुरुष की ऊर्जा को उच्च रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, न कि यौन सुख में गंवा देना चाहिए। शोपेनहावर यह भी कहते हैं कि सेक्स की लत मनुष्य में असंतोष, ईर्ष्या, हिंसा और अपराध को बढ़ाती है। भारतीय ग्रंथों में इसे कामच रोग कहा गया है, एक मानसिक और शारीरिक विकार जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। विवाह के संदर्भ में भी उनका दृष्टिकोण कठोर था। वे कहते हैं कि विवाह पुरुष को अस्थायी जिम्मेदारियों, आर्थिक दबाव और मानसिक बंधनों में डाल देता है। भारतीय गृहस्थ आश्रम में भी यह चेतावनी दी गई है कि गृहस्थ जीवन तभी सफल है जब कामेच्छा, धर्म और संयम के भीतर रहे, अन्यथा यह दुख का कारण बन जाती है। शोपेनहावर का निष्कर्ष साफ था, पुरुष के पतन का सबसे तेज रास्ता है उसकी यौन प्रवृत्ति पर काबू खो देना। भारतीय ऋषि कहते हैं, काम एवं पतनाय, यानी काम ही
पतन का कारण है। इस तरह से देखा जाए तो पाश्चात्य विद्वानों का भी वही विचार है ब्रह्मचर्य को लेकर के, जो कि सनातन दर्शन में ऋषि मुनियों का विचार था, और इस दर्शन का पालन करना व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास में अहम भूमिका निभाता है।